आगे आगे। राजा, ये लो तुम्हारी सैलरी। सर अभी तनख्वाह में 3-4 दिन बचे हैं हमारे। अरे वो हम न्यू ईयर पे घूमने जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी सैलरी पहले ही दे दूं। अच्छा धन्यवाद सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सर कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, अभी थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं हम। ठीक है, घर का ध्यान रखना अच्छे से, हम सामने आएंगे। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे, आराम से जाइएगा। ये तो बढ़िया हो गया, हमको तनख्वाह पहले मिल गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जितना उधारी है वो हम सबको चुकता कर देंगे। और साला वो जो मकान मालिक है ना, बहुत बोलता है कि पैसा नहीं देता, तुम फ्री का रहता है। अच्छा है, गए तुम्हारे पैसे। अरे पैसे देकर ना अच्छे अच्छे की नीयत डोल जाती है, और ये तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। अरे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, तुम देखो चुपचाप, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। हाँ, देख ही तो रही हूँ। एक काम करते हैं, इसमें से ना थोड़ा पैसा जो किराए में देना है वाहन के लिए निकाल लेते हैं, और थोड़ा पैसा जो है वो राशन के लिए निकाल लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा। 2000 हम अपनी बीवी को भी दे देंगे, नया साड़ी लेना है उसको। देखो कैसे पैसे गिन रहा है। अरे तुम इस पे भरोसा मत करो, सारे पैसे अपने जेब में डालेगा, बिल्कुल नहीं देगा, तुम्हें देखना। अरे सैलरी मिली है इसलिए वो गिर रहा है, इसलिए खुश हो रहा है वो। चलो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, अभी खुद देख लेना थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है। 15,000 रुपये तो हमारी तनख्वाह है, और ज़्यादा पैसे इसमें भी। दोबारा गिनने तक एक गलती तो नहीं हो गया? 1 2 दोबारा पैसे गिन रही? हाँ पता चल गए होंगे, पैसे एक्स्ट्रा हैं। अब मौज करेगा पैसे का, तुम्हारा पागल बना दिया इसने। लो। अरे तुम ऐसे जज मत करो, देखना वो नहीं रखेगा। देख ही रही हूँ। इसमें ज़्यादा पैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं? साहब तो हमेशा अपने पैसे गिनकर हमें देते हैं, और इस बार ज़्यादा पैसा आ गया इसमें। भूल तो नहीं कर दी है वो? एक बार वो दोबारा 4 5 6 7, इसमें सच में ज़्यादा पैसे हैं। अगर साहब हमको ज़्यादा पैसे दिए होते, या फिर कोई बोनस वोनस न्यू ईयर दिवाली का कुछ देते, तो बोल के देते कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तुम रख लेना, तुम्हारे काम आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या करें, रख ले इसको? नहीं नहीं नहीं, अगर रख लेंगे और कल को पकड़ेंगे कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, तुम बोले क्यों नहीं, तो गुस्सा करेंगे, क्या पता नौकरी से निकाल दे हमको। अरे साहब क्या करें, सामने बताए कि नहीं बताए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर बता देंगे तो फिर थोड़ा बहुत हमारा मदद हो जाएगा इस पैसों से, अगर नहीं बताएंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। रख के अपना जितना उधारी हम चुकता भी कर सकते हैं। 10,000 रुपये ज़्यादा आ गया इसमें तो। क्या करें, दोस्त को कॉल करके एक बार पूछ लेते हैं, वो हमको सही सलाह देगा। देख रहे हो, अपने दोस्त को फोन मिला रहा होगा, पार्टी करने जाएगा। मजे आ गए इसके तो। मैं तो बोल रही हूँ अभी भी पैसे ले लो, टाइम है, ये लॉयल नहीं है हमारे लिए। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ रमेश, हाँ कैसा है? हाँ हम बढ़िया बढ़िया। अच्छा हम क्या कह रहे थे कि वो एक चीज़ में फंस गए हैं, तू निकाल पाएगा वहाँ से? हाँ हुआ ये कि अभी ना तनख्वाह देने हमारे पास साहब आए, और 3-4 दिन पहले हमको तनख्वाह दे दिए। हाँ हाँ अच्छी बात है, वो तो पहले दे दिए, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके अंदर ना 10,000 रुपये ज़्यादा आ गए। अबे 15,000 हमारा तनख्वाह है, लेकिन 25,000 हमको सर पकड़ा दिए हैं। अरे नहीं, जब भी वो देते हैं ना हमको तनख्वाह, तो वो गिन के देते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों को करे तो करे क्या, साहब के पास जाए कि नहीं जाए बताने के लिए। हाँ हम जानते हैं हमको पैसे की दिक्कत है, तुमसे ब्याज पे पैसे भी मांग रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि उनका ज़्यादा पैसा हमारे पास आ गया और हम रख के अपना उधारी चुकता कर दें। हाँ नहीं 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 नहीं, देख अच्छा नहीं लगता। यही तो चीज़ हम तुमसे पूछने वाले थे कि इसको रखे कि नहीं रखे। हमको तो बस घबराहट हो रहा है, मन ना बहुत भारी भारी लग रहा है। अगर हम रख लिए और चुकता कर दिए ना, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा कि साहब से बेईमानी कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, तुम ना हमको और उलझा दिया है बिल्कुल। तुम फोन रखो, जाओ। हाँ ठीक है, मिलते सामने। लो भाई, इसने तो पता कर लिया कि इसको पैसे कहाँ खर्च करने हैं। अब चुपचाप ये पैसे अपने जेब में डाल लेगा। तो और पागल कर दिया यार, कि पैसे रखे कि नहीं रखे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें, पैसे रख कर अपना एक काम करते, उधारी चुकता कर लेते हैं, वही ठीक रहेगा। और घर में ज़रूरत भी है। देखते हैं जो भी होगा, ऊपर वाले हमारे बस फंसाना मत। देख लिया,
हुई ना वही बात। तुम भी ना, तुम किसी पे भी भरोसा कर लेते हो सच में। कोई नहीं, चलो आओ हम देखते हैं। क्या हुआ राजा? क्या हुआ, घबराए हुए लग रहे हो? नहीं सर, घबराहट नहीं। आप इतनी जल्दी आ गए, शाम में आने वाले थे ना। हाँ राजा, बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं, हमें क्या परेशानी होगी, हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे यहाँ पे। देखो राजा, कोई बात है तो बताओ। अरे हम तुम्हारी फैमिली जैसे हैं और तुम्हारी शक्ल पे साफ दिख रहा है तुम परेशान हो। हाँ, अगर कोई बात है तो हमें बताओ। साहब कुछ बात नहीं है, ऐसी बस सोच रहे थे कुछ। पक्का कोई बात नहीं है ना? साहब एक चीज बताना है आपको। अभी आप हमको तनख्वाह दे के गए थे ना। क्या हुआ, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? नहीं साहब, कम नहीं पड़ रहे। तो फिर? साहब दरअसल हमारा 15,000 तनख्वाह है, हाँ, तो इसमें ना 25,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए ज्यादा आ गए इसमें। 25,000? जी साहब। अरे वो तुम्हारे ही पैसे होंगे, पॉकेट में पड़े होंगे। साहब हमारे पॉकेट में कुछ भी नहीं है साहब। हम तो आपने जो दिए ना, जैसे आप गए तभी हमने पैसे गिने, और एक बार नहीं 3-4 बार गिना, और इसमें ना 10,000 रुपए ज्यादा आ गए। आपके सामने गिन के दिखाते हैं। तुमने कितने गिने थे? हाँ मैंने अच्छे से गिने थे, और पता नहीं, मुझे एक बार गिनना जरा। हम गिन के बताते हैं। देखिए ये है 15,000, और ये पूरे 10,000 रुपए। आप खुद गिनिए। हम तो जब ये पैसे गिन रहे थे ना, तो 3-4 बार गिने कि इसमें ज्यादा कम। और साहब आप जब भी एक्स्ट्रा देते हैं ना, तो बोल के देते हैं हमेशा किसका बोनस है, उसका बोनस है। हम तो सोच रहे थे कि न्यू ईयर का गिफ्ट है, इसलिए हम कुछ सोचे नहीं। हाँ, ये तो 25,000 है। हाँ यार, बट मैंने तो 15,000 गिने थे। हो सकता है गलती से हो गया हो, कोई बात नहीं। हो सकता है गलती हो गया हो। अगर ज्यादा पैसे आ गए थे तुम रख भी सकते थे इसे तो। नहीं साहब, रख कैसे सकते थे। आपको सच बताएं, मन में हमारा आ रहा था, क्योंकि हमको ना कहीं का कर्जा देना था, तो ब्याज पे हमें पैसे वैसे ही मार्केट से उठाना था। तो हमने अपने दोस्त को एक बार कॉल भी किए, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या करें। वो बोल रहा था कि रख ले, लेकिन हमारा मन ना बहुत भारी हो रहा था। और साहब एक चीज़ और, बचपन से लेके अभी तक हमारे अम्मा बाबूजी ने हमको एक ही चीज़ सिखाया है कि अपना मेहनत का खाओ, किसी का ना चोरी करो, और ज़्यादा पैसा है तो सामने से लौटा दो। भगवान सब देखता है। इसी चक्कर में हम लिए ही नहीं साहब। अब आप ना हमारे इसमें तनख्वाह काट के 15,000 रुपये दे दीजिए तनख्वाह का। देखी तुम, मैंने तुम्हें बोला था ना ये बहुत ईमानदार है। तो क्या ईमानदार मतलब? मैडम को ना तुम पे शक हो रहा था। हाँ राजा, मैं देखना चाह रही थी कि तुम इस काम के लिए लॉयल हो या नहीं, कहीं तुम हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे। तो बस इसलिए मैंने और इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि तुम्हारी सैलरी में हम इस बार ज़्यादा पैसे रख देंगे, और देखते हैं तुम उसको वापस रखते हो या वापस लौटा देते हो। लेकिन नहीं, तुमने वो पैसे हमें वापस लौटा दिए। तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैडम साहब, आप तो जानते हैं ना कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तब भी आपने ये सब किया। मैंने तो इससे बोला ही, पर ये सुनती कहाँ है मेरी। मैडम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि गरीब जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। मतलब अपना कमा के खाना आता है, लेकिन किसी का पैसा रख के उसे पचाना नहीं आता। हाँ, आज देख लिया कि तुम बहुत ईमानदार हो। वो क्या है ना, जो पहले यहाँ काम करता था ना, वो गार्ड हमें धोखा देता था, ढंग से काम पे नहीं करता था, और हमारे घर से सामान चुराता भी था। तो बस इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि तुम हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत लॉयल हो। अब मैडम जो पुराना गार्ड है वो तो उसके कर्म है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, बस यही बात है साहब। चलो ठीक है, आज से तुम्हारी सैलरी है 25,000 है। आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं हमारी? हाँ, तुम हमारे लिए इतने ईमानदार हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। ये लो पकड़ो। आपको पता है साहब, इन पैसों से ना हमारा बहुत मदद हो जाएगा। जहाँ जाकर थोड़ा कर्जा है ना, वहाँ धीरे धीरे हम चुका सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलो।